सलाम दोस्तों, एक और गुफ्तगू में मैं और मेरे बेटे एली के साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। मैं डॉक्टर पीट हूँ और आज हम एतमाद के बारे में बात कर रहे हैं कि एतमाद क्या है। जब मैं कलाम मुक़द्दस को देखता हूँ तो मुझे एक बड़े तूफान की कहानी याद आ जाती है। ये उस वक्त के बाद की बात है जब यीशु ने वाज दिया था और वो कश्ती में सवार था। मुझे तमाम शागिर्दों का ख्याल आता है जो तूफान के बीच खौफजदा हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगियों को उससे जोड़ सकते हैं। हम इसे उस वक्त से जोड़ सकते हैं जब हम किसी मुश्किल मरहले से गुजर रहे हों और हमें तूफान के बीच में खुदा पर एतमाद करने की जरूरत हो। यीशु तूफान के दरमियान सो रहा था और जब शागिर्दों ने उसे जगाया तो वो कहने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर उसने तूफान को उसी लम्हे थमा दिया। तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, यीशु उस तूफान का मालिक है, वो उसे उसी लम्हे थमा सकता है और आप उस तूफान के बीच उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसा है कि जब यीशु जागा तो वो सोच रहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं इस तूफान से बड़ा हूँ। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एतमाद क्या है और हम इसे मजीद तफसील से देखेंगे। ईमान एतमाद से मुख्तलिफ है, ईमान यकीन से मुख्तलिफ है। और मोहब्बत क्या है, एतमाद क्या है, उम्मीद क्या है। मसीह के जिस्म में हम बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खोलकर समझना शुरू करते हैं तो इससे ना सिर्फ नई बसीरत मिलती है बल्कि हमारी जिंदगी के बहुत से शोबों में पेशरफ्त भी आती है। हमने ईमान के बारे में बात की है। ईमान जिंदा खुदा की तरफ से एक अता है जो कहता है ये ऐसा ही है। ये वो वक्त होता है जो खुदा का कलाम और खुदा के वादे जो हाँ और आमीन के साथ है, और मेरी वो पहचान जो मसीह के आने से मुकम्मल हुई। मेरी रूह में जागुज़ीन हो जाते हैं जब मैं खुदा के कलाम की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ तो ईमान मेरी जिंदगी में सुकून ले आता है। हमने मोहब्बत के बारे में भी बात की है। मोहब्बत हकीकतन एक जाय नज़ूल है। ये वो ज़र्फ है जो फिरदौस को संभाल सकता है, और ईमान इस मोहब्बत के जरिए से काम करता है। ये खुदा की फितरत के जरिए से काम करता है। जब मैं खुदा के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ और जब मैं इसे गहराई से जान लेता हूँ तो इसका सबूत ये है कि मैं मोहब्बत में चलना शुरू कर देता हूँ। हमने उम्मीद के बारे में भी बात की है। उम्मीद क्या है? ये मेरी जिंदगी में खुदा की भलाई की पुरएतमाद तवक्का है, और इस एतमाद की बुनियाद ईमान है। मेरा ख्याल है कि आप इस बात से एक अहम बात समझें कि जिंदगी के तूफानों के दरमियान जब हम बस ये तस्लीम करते हैं कि खुदा इस तूफान में मौजूद है तो तब हम एतमाद में दाखिल होते हैं। एतमाद तूफान के बीच में खुदा को तस्लीम करना है, और ये वो चिंगारी है जो हमारी जिंदगियों में ईमान को रोशन करती है, जिसके जरिए से हम अपने ईमान को देख पाते हैं और खुदा के हुजूर संजीदगी और पुख्तगी से दाखिल होते हैं। एतमाद वो चिंगारी है जो ईमान को रोशन करती है। किसी के लिए जो इसे घर से देख रहा है और शायद इसके बारे में सोच रहा है, आइए इसे बहुत सादा अंदाज में समझते हैं कि ईमान और एतमाद में क्या फ़र्क है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें हमारी रहनुमाई करें और हमें समझाएं कि ईमान और एतमाद में क्या फ़र्क है। तो मेरे दोस्तों, ईमान वो है कि जब खुदा की सच्चाई वो चीज़ बन जाती है जिस पर मेरा मुकम्मल यकीन होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा के कलाम की पूरी हकीकत सच्चाई है, और रूह कुद सच्चाई की रूह है। खुदा के वादे सच्चाई हैं। सच्चाई मेरी नई जिंदगी की हकीकत है जो बतौर खुदा के फर्जंद मुझे मिली है। जब सच्चाई वो चीज बन जाती है जिस पर मेरा यकीन होता है, ना सिर्फ ज़हनी तौर पर बल्कि गहराई से मेरे अंदर पेविस्ता होती है, तो मैं ईमान की दुनिया में दाखिल हो जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं सच्चाई पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ और ईमान से जी रहा हूँ। जब मैं अपनी जिंदगी में सुकून पाता हूँ, सिर्फ ज़हनी तौर पर कलाम को जानना काफी नहीं है, बल्कि जब ये खुदा के कलाम पर गौर और फिक्र के जरिए हमारी गहरी यकीन दहानी बन जाता है। ईमान एक अता है। जब हम सच्चाई पर यकीन रखते हैं तो ईमान पैदा होता है, लेकिन एतमाद मुख्तलिफ है। एतमाद वो चीज है जो जिंदगी के हालात के दरमियान वाक़या होती है, खास तौर पर जब ये हालात उस सच्चाई को धुंधला देते हैं जिसे मैं दिल से जानता हूँ। एतमाद ये है कि इन सब हालात के दरमियान खुदा की मौजूदगी को तस्लीम करना। ठीक है, दानियाल की किताब में सदरक मिसक और अब्दनजू को वहां के बादशाह नबूकदनेस्सर का सामना करना पड़ा, जिसने कहा कि तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, खुदा हमारे साथ होगा, और अगर वो ना भी हो तब भी हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि खुदा उनके हालात के बीच में मौजूद होगा, और जैसा कि हम इस कहानी से जानते हैं कि उन्हें आग के भड़कते हुए भट्टे में फेंक दिया गया और खुदा आग में जाहिर हुआ। उन्होंने अपने हालात के दरमियान खुदा को तस्लीम किया, और जब वो आग के भट्टे में दाखिल हुए तो खुदा वहां मौजूद था। उस लम्हे में वो सच्चाई पर मुकम्मल यकीन रखने लगे। जो पहले उनके लिए ज़हनी सतह पर था वो आग में हकीकी हो गया, और वो ईमान की दुनिया में दाखिल हो गए। इस वीडियो को देखने वाले किसी शख्स के लिए सवाल हो सकता है, मैं इसमें कैसे दाखिल हूँ? ये बसीरत कैसे हासिल करूँ? मैं इस बुनियाद को कैसे हासिल करूँ? मेरा मतलब है कि मैं यकीन से कह सकूँ।
کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا میں جس بنیاد پہ کھڑا ہوں وہ بنیاد میرے لیے درست ہے، اس بات کا اندازہ مجھے کیسے ہوگا؟ یہ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ ہے۔ اس میں امثال 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہاں کلیدی لفظ اقرار ہے۔ زندگی کے حالات کے دوران، چاہے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہو، مالی مشکلات ہوں یا ظلم و ستم، ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا موجود ہے۔ جب میں آگ کے وسط سے گزر رہا ہوں اور یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خدا اس کے درمیان موجود ہے، تو یہ میرے دل میں اس بات کو مضبوطی سے بٹھاتا ہے کہ خدا ہی اس آگ کا مالک ہے۔ ایک اور بہترین آیت، رومیو 15 باب کی 13ویں آیت، لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ یاد رکھیں، امید خدا کی بھلائی کی پر اعتماد توقع ہے۔ امید کا خدا کہہ رہا ہے کہ میں طاقتور اور معجزات کرنے والا خدا ہوں۔ میں یہاں تمہیں یقین دلانے کے لیے ہوں، بطور میرا فرزند، کہ تم میرے بیٹے یا بیٹی ہونے کی کاملیت میں چل سکتے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ امید کا خدا تمہیں خوشی یا امن سے بھر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اس پر بھروسہ کرتے ہو۔ میری زندگی خوشی اور امن سے بھری ہوتی ہے جب میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، چاہے میں تمام حالات یا صورتحال کو نہ جانتا ہوں، یا اگر میں کسی اور کی طرح کلام مقدس کو اچھی طرح نہ جانتا ہوں، میں پھر بھی بھروسہ کر سکتا ہوں کہ خدا وفادار ہے، زندہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے سوچا کہ تم اس کے لیے مرنے کے قابل ہو، اور اس نے یہ ثابت کیا جب اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو آپ کے بدلے مرنے کے لیے بھیجا۔ یہ آپ کی زندگی کی قیمت ہے میرے بیٹے یا بیٹی۔ میں اپنے بیٹے کو تمہارے لیے مرنے کے لیے بھیجنے کو تیار تھا، کیونکہ تم میرے لیے اس قابل ہو۔ صرف یہی بات ہمیں جوش دلانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اپنے حالات کے درمیان شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند، میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن میں یہ تسلیم کرنے جا رہا ہوں کہ تو ان حالات کے درمیان موجود ہے۔ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو یہ وہ چنگاری ہے جو ایمان اور یقین کو جگاتی ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق چل سکیں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ ہمارا یقین ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور ہمارا ایمان خدا کے ارادے کو ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان سے یقین کی چنگاری کو جلانا ہے، خود کو روشن کرنا ہے، تاکہ خدا کے منصوبے ہماری زندگیوں میں ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ پورے ہوں۔ آمین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم سب مشکل حالات سے گزرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں جنہیں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اپنی توجہ کو یسوع پر مرکوز رکھیں۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے بڑھانے کی بجائے ہمیں خداوند پر اپنی نگاہیں رکھنی چاہیے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب تک ہمیں آگے کا راستہ نظر نہ آ جائے۔ ایک عملی نصیحت یہ ہے کہ آسمانی نقطۂ نظر سے خدا کی حمد کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سامنے موجودہ مسائل پر توجہ دیں۔ زمین کی نظر سے دعا کرنے کی بجائے اس کی تعریف کرنا شروع کریں، اور اپنے تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کر خداوند میں مشغول ہو جائیں، اور اپنا پورا دھیان خداوند کی حمد اور اس کی تعریف میں لگا دیں، تمام فکروں کو چھوڑ کر۔ آپ چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں؟ جواب پہلے ہی آ چکا ہے۔ ہمارا خدا اتنا بڑا، اتنا طاقتور اور اتنا زبردست ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ داؤد نے یہ زبور میں کہا، اس نے کہا، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ اپنے حالات کے درمیان اپنے زندہ خداوند کو تسلیم کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کا یہوہ رافع ہے، آپ کا شفا دینے والا، آپ کا یہوہ یری، آپ کا مہیا کرنے والا بننا چاہتا ہے؟ وہ آپ کا جھنڈا، وہ آپ کا محافظ، وہ آپ کا مضبوط قلعہ، آپ کا اجدائی، آپ کا خدا بننا چاہتا ہے۔ ہمارا خدا اتنا بڑا، اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس وقت جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوست، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھ سے بات کر سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خدا یہ کر سکتا ہے، یا اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا کیا ہے، شاید میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور خدا اب مجھے استعمال نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو اہل نہیں ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، تو اس نے 12 غیر اہل لوگوں کو چنا، اپنے شاگردوں کو۔ وہ ان لوگوں کے پاس نہیں گیا جو زیادہ کلام جانتے تھے یا جن کے پاس تمام مذہبی علم تھا، وہ ان لوگوں کے پاس گیا جو اپنی پوری زندگیوں کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند اب میری ساری زندگی تیری ہے۔ یہ خدا کے ساتھ مکمل طور پر جڑنے کے بارے میں ہے۔ زندگی کے حالات کے درمیان بس یسوع مسیح کا نام سرگوشی کرنا، یہ عمل ہمارے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اور خداوند ہی تیرے
आगे आगे चलेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। जैसा कि खुदा के कलाम में कहा गया है कि हत्ता कि जब तक ये हमारी जिंदगियों की हकीकत मालूम नहीं होती, ये तस्लीम करना कि खुदा इसके दरमियान मौजूद है हमारी रूह में इस बात का यकीन पैदा करना शुरू कर देता है कि वो आपका खुदा है। अगर आप हमारी फैमिली पर नजर डालें तो हमें खुदा के जरिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जैसा कि दुनिया के मयार के मुताबिक है। हम सिर्फ आम लोग हैं जो यीशु से मोहब्बत में पड़ गए हैं और उसके नतीजे में हम दूसरों के साथ खुदा का कलाम शेयर किए बिना नहीं रह पाते। हम पादरी नहीं हैं, हम कभी भी सेमिनरी नहीं गए, लेकिन हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसा कि आपने कहा, खुदा अहल लोगों की तलाश नहीं कर रहा। हकीकत में वो उन लोगों की तलाश नहीं कर रहा जो पहले ही सब कुछ ठीक कर चुके हैं। वो उन लोगों को तैयार करता है जो बुलाए गए हैं। वो मुझसे नहीं कह रहा कि मेरे पास सब कुछ तरतीब से हो। वो बस एक ऐसे दिल की तलाश में है जो उसके हवाले हो। एक दिल जो कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं मुकम्मल तौर पर तेरे साथ जुड़ने चाह रहा हूँ। मैं जिंदा खुदा का बेटा हूँ। और हम ऐसा क्यों न चाहेंगे, ये जानते हुए कि जिंदा खुदावंद ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देने से भी दरेग ना किया। वो हमें बचाने के लिए तैयार था। कहानियों में से एक पसंदीदा कहानी दो अफराद के बारे में है जो पहले मेरे लिए काम करते थे। जब मैं कॉलेज में था तो मैं मिनीसोटा में लोगों के घरों की छतें डालता था और मुझे याद है कि एक दिन मुझे मेरे भाई ने कहा, हेलो, क्या तुमने रिको भाइयों के बारे में सुना है? मैंने कहा, नहीं। वो लोग थे जो गर्मियों में हमारे साथ लोगों की छतें डालने में काम करते थे। मेरे भाई ने कहा, हाँ, वो हकीकत में लोगों की मदद करते हैं कि वो गैंग से बाहर निकलें। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने वजाहत की कि तुम शायद उन्हें पहचान भी ना सको। वो हकीकत में उन लोगों के लिए मार खाते हैं जो लोग गैंग से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं खुद से ये सोच रहा था कि ये कितना पागल है। अगर मैं किसी गैंग में हूँ और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और वहां एक रस्म है जो कि शायद बहुत नाखुशगवार है, तो अचानक कोई शख्स आता है और कहता है, मैं तुम्हारी सजा लूंगा। मैंने सोचा कि उस दिन के बाद तुम रेको लड़कों के लिए क्या करोगे? तुम उनके लिए कुछ भी करोगे। तुम उनकी खातिर अपनी जान भी दे दोगे क्योंकि उन्होंने हमारी खातिर अपनी जानें दी हैं। लेकिन जिंदा खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसने आपकी जिंदगी को देखा और कहा, मैं उसे चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ और मैंने कभी भी आपके लिए अपना ख्याल नहीं बदला। उसने हमारी खातिर सजा पाई। यस्सु को वो सजा दी गई जो हमें मिलनी थी, जिस सजा के असली हकदार हम थे। उसने हमारी जिंदगियों से मौत की सजा को हटा दिया ताकि हम उसके साथ फिरदौस में हमेशा की जिंदगी गुजार सकें। यस्सु ही बाप की तरफ जाने का वाहिद रास्ता है। वही फिरदौस में जाने का वाहिद रास्ता है उन लोगों का अपनी जानें दूसरों के लिए कुर्बान करने का। यस्सु के लिए हमारी खातिर की गई कुर्बानी की एक खूबसूरत अक्कासी है और हमारे पास ये मौका है कि हम यस्सु को हाँ कहें और अपनी जिंदगी उसके स्पुर्द कर दें और यस्सु के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएं। सिर्फ तसव्वुर करें कि जब आप ये हाँ कहते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। वो आपकी जिंदगी के तूफान को थाम सकता है। मैं अक्सर लोगों से ये सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि मुझे यीशु पसंद है। मुझे लगता है कि यीशु एक अच्छे नबी थे। मुझे लगता है कि यीशु ने बहुत कुछ किया और मुझे उसकी तालीमात बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपको ये बात समझ ना आए कि यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ और निजात मेरे अलावा किसी और के जरिया से नहीं आती। ये बात क्यों अहम है? क्योंकि सिर्फ यीशु ने वो काम किया जो उस सजा की अदायगी के लिए था जो हमें एक पाक खुदा से जुदा करती थी। हम गुनाह में पैदा हुए, जैसा बाइबल कहती है। हम आदम में पैदा हुए और जिंदा खुदा ने कहा, क्या आप जानते हैं क्या कहा? खुदा हमें अपनी तमाम दिल, जान, जहन और ताकत से मोहब्बत करता है। लिहाजा उसने अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजने का फैसला किया ताकि वो बगैर गुनाह बेकसूर जिंदगी गुजार सके, जो खुदा का कामिल बर्रा है, ताकि दुनिया के गुनाहों को दूर करे। यीशु हमारी जगह पर आया, सलीब पर चढ़ा, हमारी जगह मर गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हुआ ताकि आप और मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। ये वो खुदा है जिसके बारे में हम बहुत पुरजोश हैं। क्या हम यीशु से मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब हम गुमराह थे तो उसने हमें मरने के लायक समझा। हम वाकई यकीन रखते हैं कि यीशु राह, हक और जिंदगी है। उसने हर वो सजा पाई जिसके असली हकदार हम थे। उसने वो हर तकलीफ सही जो हमें सहनी थी, यहाँ तक कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। वही राह, हक और जिंदगी है। आमीन। बुनियादी नुक्ता ये है कि एतमाद वो चिंगारी है जो ईमान को रोशन करती है और जिंदगी के हालात में खुदा को तस्लीम करने के बारे में है। और जो भी इस पैगाम को सुन रहा है, इस पैगाम में वो सब कुछ मौजूद है जो उसे एतमाद के लिए चाहिए। जब आप महसूस करें कि आप जिंदगी की सूरत हाल में डूब रहे हैं
तो बस उसका नाम यस्सु आहिस्ता से पुकारें। हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यस्सु मसीह खुदा है। जब आप यस्सु का नाम आहिस्ता से पुकारेंगे और अपनी जिंदगी में उसे तस्लीम करेंगे तो वो जल्द ही दिखाएगा कि वो आपकी जिंदगी की उस आग का भी खुदा है। एतमाद ही वो चिंगारी है। उन मर्दों के बारे में सोचें जो आग में थे। ये इस बात का सबूत है कि यस्सु आग पर है। वहाँ लिखा है कि उन 3 लोगों के अलावा एक चौथा शख्स भी मौजूद था जो उन्हें आग से जलने से रोके हुए था। उन्होंने कहा कि आग में एक चौथा शख्स है और हम सोच सकते हैं ये कैसे मुमकिन है। इसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत कीजिए प्लीज, ताकि हम इस बात को मजीद समझ पाएं कि ये चीज आखिर कैसे मुमकिन है। इस बात को समझने के लिए थोड़ी वजाहत जरूरी है। हम इस बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि यस्सु हमारी खुदगर्ज जिंदगियों की तौसीह करने नहीं आया। वो हमें सिर्फ आग से निकालने या हमारी जिंदगियों को कामिल करने नहीं आया। यस्सु इसलिए आया कि जिंदगी के हालात के दरमियान वो जरूरत के वक्त में हमेशा मददगार साबित हो, और इन हालात में वो हमारी सूरत हाल का खुदा है। इसलिए हम बेखौफी से कह सकते हैं कि हम मसीह यस्सु में ज्यादा फाते हैं। हम बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के जरिए फाते हैं, ये जानते हुए कि वो हमारे हक में है, हमारे खिलाफ नहीं। हम सर हैं, तुम नहीं। हम ऊपर हैं, नीचे नहीं। और ये सब यस्सु मसीह की वजह से है। और उसने हमारे लिए सलीब पर जाने के वक्त क्या हासिल किया। तो मेरे दोस्तों, बस अपनी सूरत हाल में उसे तस्लीम करो। जब आप खुदा को तस्लीम करते हैं तो खुशी और सुकून आपकी रूह में भर जाता है। खुदा की खुशी हमारी ताकत है और वो आपको ऐसा सुकून देना चाहता है जो हर समझ से बालातर हो। और ये सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन है कि जब हम अपनी जिंदगी की सूरत हाल में यस्सु को तस्लीम करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुशी या सुकून की कमी है तो इस बात का मतलब है कि आप उस पर एतमाद करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हालात इतने करीब आ गए हैं कि उन्होंने आपकी बसीरत को धुंधला दिया है। और इस सब के दरमियान जब आपको सुकून नहीं मिलता, जब आपको जिंदगी के दबाव नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं, तो बस यस्सु को तस्लीम करें और फिर देखें क्या होता है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक एजाज है कि आप इन गुफ्तगू में हमारे साथ हैं जो खुदा की बातों के बारे में है। आपका हर हफ्ते हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। और हम आपसे अगली बार मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। You are watching Shine Star TV. Be the light.